कि बटोगे तो कटोगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, पहला और बहुत सीधा सा सवाल, आप लोग जातियों की बात करते हैं, मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं? मुसलमानों में कितनी जाति होती है ये तो भाजपा बताए। देश की सत्ता के अंदर हिंदूवादी सरकार है कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। चंद्रमोहन शर्मा जी, पहला और बहुत सीधा सा सवाल, आप लोग जातियों की बात करते हैं, मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं? देखिए, आप प्रश्न पूछिए मुसलमानों में कितनी जाति होती है ये तो भाजपा बताएगी, क्योंकि आज की डेट में अगर भाजपा ये कहती है कि मैं जीती हूं तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और मेरी राय है कि पूरी भाजपा को अपने शीर्ष नेतृत्व से नीचे तक का जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उसको किसी एक अच्छे डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि देश की सत्ता के अंदर हिंदुत्व की सरकार है, देश की सत्ता के अंदर हिंदूवादी सरकार है कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। देश के अंदर हिंदुत्व का नारा लगाते हैं और फिर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। फिर देश के अंदर हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, 56 इंच की सरकार कहते हैं, और फिर कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को डरा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है? मानसिक संतुलन में कहना ये चाह रहे थे कि भाजपा के रहते हुए भाजपा मुसलमानों को डरा रही है और हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। तो मेरी राय है भाजपा के सभी नेताओं को कि अपना मानसिक संतुलन चेक करवाएं। चंद्रमोहन जी, आपकी जो राय थी, आपकी पार्टी की जो लाइन थी वो आपने बोल लिया। मैं अपना सवाल दोबारा दोहराता हूं। आप लोग जातियों की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, तो सर मैं दोबारा, ये मेरा अपना सवाल है, मुसलमानों में कितनी जातियां होती हैं? मेरे देश में 146 करोड़ जनमानस हैं। तो सर ये हिंदुओं में नहीं बात आती है? जब हिंदुओं में जातियां गिनते हैं तो चंद्रमोहन जी, जब हिंदुओं में जाति की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात आती है, तब 146 करोड़ लोग नहीं याद आते हैं। लेकिन मुस्लिम में जातियों की बात मैंने पूछ दिया कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं, तब आप कह रहे हैं 146 करोड़, हम हिंदुस्तानी हैं। इस प्रश्न का तो सर फिर हिंदुस्तानी की बात किया करिए। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और हिंदू में ये जाति, मुस्लिम में ये जाति, सिख और ये ईसाई की बात मत किया करिए। प्रश्न के जवाब देने से मेरे देश के नागरिकों को कुछ फायदा हो तो मैं देने को तैयार हूं। तो सर हिंदुओं की जाति गिनने से कौन सा फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? ये तो चंद्रमोहन जी, हिंदुओं की जातियां गिनने से क्या फायदा हो रहा है? जाति जनगणना से फिर कोई फायदा नहीं होगा, मैं मान लेता हूं आपकी इस बात से। हर वर्ण और हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। फिर मैं ये मान लेता हूं कि जाति जनगणना का सिर्फ आप लोगों का चुनावी जुमला है, उससे आम जनता को, इस देश के 146 करोड़ लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। नेताओं को आप समझाइए कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर वही बात है, आप अगर जीतते भी हैं तो कम से कम बयान तो ऐसे दीजिए जिससे नहीं चंद्रमोहन जी, आपकी बात को चंद्रमोहन जी, मैं मान लूं जाति जनगणना से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात 146 करोड़ की हर एक आदमी की होनी चाहिए, इसलिए जाति ना देखी जाए। अरे राकेश भाई, आपके पास अभी राधिका जी बैठी हैं, भाजपा की प्रवक्ता सर, मैं और बड़ा अच्छा मौका है, आपने जो प्रश्न खड़ा किया है उनसे भी पूछ लीजिएगा। नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगा। मेरे नेता राहुल गांधी उनका मानसिक संतुलन ठीक है या खराब है, आपके हिसाब से मैं पूछूंगा। चर्चा भाजपा करना, लेकिन आपने मुसलमानों की जातियां कितनी मैंने पूछ लिया, तो आप कह रहे हैं 146 करोड़ लोग की बात करेंगे, जातियों की बात नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू की बात आती है तो जातियों की बात करेंगे। चलिए ठीक है, देश के अंदर राज कर ही रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मुझे पता है। राधिका खेड़ा, आप लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं। उत्पीड़न हो रहा है, उसका हक छीन रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अभी डाटा है एनसीपीआरटी का, जो ठीक है, अब सुनिए राधिका खेड़ा को, मानसिक संतुलन ठीक है या खराब है जो आपने बोला? लड़कियां गायब हैं, डायनासोर ही खा रहे हैं उन्हें। ठीक है, जय श्री राम। मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन साहब बोल रहे हैं। चंद्रमोहन जी है कांग्रेस पार्टी के, मुझे लगता है शायद कांग्रेस के प्रवक्ता है जी। देखिए, कांग्रेस के ना, मुझे लगता है आप लोगों को इनकी ना बातों को ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। देखिए, मुझे उन लोगों से ज्ञान नहीं चाहिए जो लोग उन पार्टियों के साथ अलाइन हो जाते हैं और उनके साथ हाथ में हाथ डालते हुए एक दूसरे को वोट देते हैं, जो उन्हीं के पिता का भारत रत्न छीनने आ रहे थे, जो उन्हीं की मां को सबसे बड़ा देश का चोर बता रही थी आम आदमी पार्टी, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ और उस विचारधारा के साथ चला गया। तो वो पार्टी के प्रवक्ता मुझे यहाँ पे आके ज्ञान ना दे और अपने कटाक्ष अपने पास रखे। आप लोगों को लगातार देश की जनता आईना दिखा रही है
कि एक बालक बुद्धि जो ये कहता है मैं किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूं, उसको क्या नतीजा मिलता है, देश की जनता लगातार जवाब देगी। और आप वो छोड़ दीजिए, अगर ये कह रहे हैं हमारा मानसिक संतुलन को रखा है, एक पागल जो होता है ना, देखिए ये फिर बीच में बोलेंगे, इस तरीके से डिबेट नहीं होती। अगर मैं इनके बीच में बोलने लग गई, चंद्रमोहन जी डिबेट की शुरुआत आपसे हुई थी, राधिका खेड़ा आपको सुन रही थी, तो आप सर बीच में नहीं, चंद्रमोहन जी आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, जो आपका ऑब्जेक्शन होगा बोल लीजिएगा। आपने उनका बीजेपी का पूरा मानसिक संतुलन खराब है तो जवाब भी सुनिए और जवाब के लिए तैयार भी रहिए, प्लीज प्लीज। नहीं चंद्रमोहन जी, नहीं सर प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा, उसके बाद के बारे में बोलेंगे तो जवाब। अरे तो पार्टी प्रवक्ता आप एक मिनट अब मैं बात कर लूं। अगर ये आदमी बोल रहे हैं ना मेरे नेता, ये आदमी बोल रहे हैं मेरी कांग्रेस, आपका थोड़ा सर्टिफिकेट चाहिए, आप पहले कर रहा है। ओ हेलो राधिका जी, आप वहां रहिए, हम कौन मना कर रहे हैं आपको, मत रहिए यहाँ पे, आप वहां रहिए, कौन मना कर रहे हैं, आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, आपको कुछ मिल जाए वहां। अगर आप इनको म्यूट कर दे तो मैं बोल लूं। नहीं म्यूट किसी को नहीं करेंगे, म्यूट किसी को नहीं करेंगे, लेकिन चंद्रमोहन जी आप शांत रहेंगे, राधिका खेड़ा को सुनिए, फिर आपके बाद आ जाऊंगा सर, बीच में नहीं प्लीज। चिल्लाने का कंपटीशन बोलिए राधिका जी। नहीं चलिए, कोई पर्सनल नहीं, राधिका जी बोलिए। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है कि कोई बौखला गया है, कि कोई कुछ हो गया है, मुझे लगता है इग्नोर कर देना चाहिए। जब इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, हर पागल को सामने वाला पागल ही लगता है। और जाहिर सी बात है, तकलीफ होना लाजमी है, झटका लंबा तगड़ा लगा है। कई बार सरकार बनाने जो बैठ गए थे, ये गिना जा रहा था किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जलेबियां बांटी जा रही थी। जिस पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व जयराम रमेश ने सुबह 7:30 बजे मीडिया को जलेबियां बांट दी थी। आपको याद होगा, कल सुबह आप ही के चैनल में नावेका जी को 7:30 बजे ये लोग जलेबियां भिजवा रहे थे, प्रधानमंत्री जी को जलेबियां भिजवा रहे थे, सब देख रहे थे। तो इनके दिमाग का एक जलेबा बना दिया हरियाणा की सरकार ने, तो उसके बाद ये अपशब्द इनके लाजमी है। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि किस तरीके से देश के विभाजन करने में ये नंबर 1 है। भाई को भाई से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, बात बात पे लोगों की जात पूछ लेना, धर्म पूछ लेना। और कमाल की बात यह है, जो आदमी दुनिया की जात पूछता है, मीडिया वालों को नहीं छोड़ता, जवानों को नहीं छोड़ता, डॉक्टरों को नहीं छोड़ता, जो मिलता है उससे पूछता है तुम्हारी जाति क्या है। और अगर आप उससे पूछ लो कि उसकी जाति क्या है, तो दुम दबा के भाग जाएंगे। ठीक है, और सारे राधिका जी आ रहा हूं, अब बोलिए चंद्रमोहन जी। मैं फिर दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं सर, आप लोग बार बार आपके नेता जाति जनगणना की बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। सर 5 जातियां गिनवाइए मुसलमानों की। देखिए, मैंने जाति गिनवा देता हूं। देखिए, कांग्रेस की जाति और कांग्रेस के प्रवक्ता की जाति उसका देश है, और भारतीय जनता पार्टी की जाति उसको बैठ के टीवी डिबेट पे बैठ के अपनी जाति कांग्रेस के प्रति बोल के कहनी पड़ती है। ये फर्क है देश के अंदर। जो पार्टी के नेता प्रवक्ता 10 साल में सत्ता पे हों और उनके नेताओं के पास अपने प्रवक्ता ना हो और वो दूसरों के प्रवक्ताओं को लाके बिठा दे, ये जाति है भारतीय जनता पार्टी की। और रही देश हिंदुस्तान के लोगों की जाति, तो वो हिंदुस्तानी है, हर वर्ण में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देशवासी है। नहीं बहुत सही है। आज एक बात राधिका खेड़ा, 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। आज एक बात बहुत शानदार हो रही है चंद्रमोहन जी, आप लोग जाति जनगणना की बात करेंगे हर चुनावी मंच से, जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो जाति गिनो, तभी सामाजिक न्याय होगा। लेकिन आज मैंने कह दिया कि मुसलमानों की भी 5 जातियां गिनवा दीजिए, तो आप कह रहे हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी, फिर जाति की बात नहीं होती है। फिर आप कहते हैं हर कोई हिंदुस्तानी है, जाति मत देखो, हिंदू मुस्लिम मत देखो। तो हिंदुओं को बांटने, तब तो आप साबित कर रहे हैं चंद्रमोहन जी कि हिंदुओं को बांटने के लिए आप जाति जनगणना की बात करते हैं। राधिका खेड़ा एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश जी, आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदू की जाति गिन रहे हो तो मुसलमानों की भी गिन लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है चंद्रमोहन जी, मेरी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है और ना कभी जीवन में होगी। अब सुनिए राधिका खेड़ा को, रुक जाइए, समय थोड़ा कम होता है, बाकी 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। राधिका खेड़ा प्लीज, चंद्रमोहन जी प्लीज सर, आपको सबसे ज्यादा मैंने समय दिया, रुक जाइए राधिका खेड़ा। देखिए, आप इनसे जितनी बार भी सवाल पूछ लेंगे ना, ये 2 जाति भी नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे शिया सुन्नी पसमंदा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके लिए चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू